हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज हमने आपके लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन गेस करके लाए हैं। और ये हमारा 45 शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए आज का हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है सिद्ध कीजिए कि एफ मैप्स आर टू आर और एफ एक्स बराबर 3x+4 एक आच्छादक फलन है। यानी कि कहता है कि टू प्रूव डैट एफ मैप्स आर से आर एफ एक्स बराबर 3x+4 इज ए वन फंक्शन। ये क्वेश्चन है बच्चों, आपको एग्जामिनेशन में ना बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। और ये हमने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के कैटेगरी में रखा है और ये बार बार पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। और हम दूसरा प्रश्न आपके सामने रखते हैं। और दूसरा प्रश्न भी हमारा फंक्शन चैप्टर से ही लिया गया है। और देखिए, ये भी प्रश्न ना काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह का प्रश्न कहता है सिद्ध कीजिए कि एफ मैप्स आर टू आर और एफ एक्स बराबर x² + 1 है, तो एफ एक आच्छादक फलन नहीं है। यही आपको साबित करना है। कहता है टू प्रूव डैट एफ मैप्स आर से आर एफ एक्स बराबर x² + 1 इज नॉट ए वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी मायने रखता है। और ये भी काफ़ी वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के लिए बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, कि हमारा अगला प्रश्न है क्या। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ये तीसरा जो है, कहता है एफ एक्स बराबर 3x+4 और बट्टा एफ एक्स -7 हो, तो एफ मैप्स r-7/5 टू r-3/5 हो, तो हमारा फॉफ क्या होगा। यानी एफ ऑफ एक्स, फॉफ मीन्स होता है फंक्शन ऑफ एफ एक्स। यही हमको निकालना है बच्चों इस क्वेश्चन में। और ये भी काफ़ी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। ये हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से लिया गया, यानी फलन का संयोजन से लिया गया प्रश्न है। और आज के क्लास का ये तीसरा नंबर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसको हमने शॉर्ट क्वेश्चन के कैटेगरी में शामिल किया है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये चौथा नंबर प्रश्न तो वाकई में बहुत ही वीवीआई प्रश्न है बच्चों। और ये प्रश्न ना हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है और आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये क्वेश्चन बार बार आता है कि यदि एफ मैप्स आर से आर हो और एफ एक्स बराबर 3x - x³ 1/3 हो, तो साबित करें कि फॉफ बराबर x होगा। एंड इफ एफ मैप्स आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - x³ 1/3, देन टू प्रूव डैट फॉफ इज इक्वल टू x। ये न बच्चों आपका काफ़ी वीवीआई प्रश्न है बच्चों। इसको हम ताबड़तोड़ TTI ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट में इसको शामिल कर सकते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम चौथा प्रश्न ये मेरा हो गया। अब हम पाँचवें प्रश्न की ओर मूव करना चाहेंगे। और देखिए, पाँचवा प्रश्न भी आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख गया होगा। कहता है यदि एफ मैप्स r+ से 4 टू इन्फिनिटी है और एफ एक्स बराबर x² + 4 हो, तो साबित करें कि एफ एक आच्छादक फलन है। कहता है इफ एफ मैप्स r+2 4 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 4, देन प्रूव डैट एफ इज वन ऑन टू फंक्शन। ये भी क्वेश्चन बच्चों एग्ज़ाम के लिए हमारा वीवीआई क्वेश्चन साबित हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न को हमने सेलेक्ट किया है, काफ़ी सोचा और समझा और परखा, और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सभी प्रश्नों को मैं सेट करके लाया हूं, ताकि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सके। चलिए बच्चों, अब हम 9वां नंबर प्रश्न को देखा जाए। 9वां नंबर प्रश्न क्या है, तो ये हमारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से लिया गया चैप्टर है। कहता है सरलतम रूप में लिखे टू राइट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स √1 + x² - 1/x। और ये भी प्रश्न बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसका कुछ अलग से कंसेप्ट है, जिसको हमने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ा जाए
और ये 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं कि हमारा 7वां नंबर प्रश्न है क्या। यदि tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 हो तो बराबर π/4 हो तो x का मान बताइए। इफ tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 इज इक्वल टू π/4 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। ये भी प्रश्न बच्चों एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी है, और इस क्वेश्चन को भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ा जाए और 8वें नंबर प्रश्न की ओर मूव करते हैं। 8वां नंबर प्रश्न भी मैंने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चैप्टर से गेस किया है, और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से बच्चों आपका ना 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। या तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है। तो कहता है 8वां नंबर सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। यानी कहता है टू प्रूव डैट tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। तो ये हमारा आज का ये 8वां प्रश्न हमने गेस किया है। और आइए आगे देखते हैं कि हमारा 9वां नंबर प्रश्न क्या है। 9वां नंबर प्रश्न में बच्चों इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से लिया गया है। कहता है सरल करें tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। यानी कि यहाँ पर हमारा x का मान पूछता है बच्चों कि x का मान हमारा क्या होगा। ठीक है, यदि आप कंप्लीट कोर्स का सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाकर हमारे ड्रीम क्लासेस के ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, आप मात्र 300 में पूरे 1 साल आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। और उसमें हमारा आपको वीडियो लेक्चर के साथ अलग से PDF की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और हम 10वें नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न भी मैंने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से ही गेस किया है कि कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ये भी क्वेश्चन बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में सेट करने लायक प्रश्न है। और आज मैंने जो क्वेश्चन सेट किया है, हम अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर हमने क्वेश्चन को गेस किया है। आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन बैंक भी उठा लो, और जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो गेस किया है वो भी आपका लगभग जो है ना मिलता जुलता हुआ ही मिलेगा, और उसी जो हमारे आने वाले नए पैटर्न के अनुसार हमने इस क्वेश्चन को सेट किया है। चलिए बच्चों अब हम 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 11वां नंबर प्रश्न हमारा बच्चों है ये डिटर्मिनेंट से लिया गया प्रश्न है। पता सिद्ध करें कि ये हमारा 3:3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है बच्चों। कहता है x प्लस ए बी सी और ए एक्स प्लस बी सी ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी है। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर से लिया गया है। इस चैप्टर से भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से, उसे भी आप अच्छी तरह से पढ़ लो। देखिए 12 नंबर प्रश्न भी हमारा है ना बच्चों, मैंने मैट्रिक्स चैप्टर से गेस किया है कि एफ एक्स इक्वल टू ये हमारा 3:3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। कहता है cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1 है। तो सिद्ध करें कि एफ एक्स प्लस बाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ बाई। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, और बार बार ये पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए हमने इसके आगे VBI लिख दिया है, ताकि आप अच्छे से इन प्रश्नों को देखें और पहले अपने से सॉल्यूशन करें, और उसके बाद आप जो किन्हीं टीचर के यहाँ पढ़ते होंगे, ठीक है, या फिर अपने कोई भाई होंगे, बड़े कोई बहन होंगे, तो वो सभी से हेल्प लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो NCERT का कंप्लीट सॉल्यूशन आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, हमारा प्ले स्टोर में जाइए, ड्रीम्स क्लासेस का ऐप्स को डाउनलोड कीजिए, और मात्र 300 रुपीज़ में आप हमारे साथ फुल्ली NCERT का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आप उसमें देखेंगे, और प्लस उसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन अलग से डाला गया है, और ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन डाला जाएगा। चलिए बच्चों अब हम 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। कहता है यदि y बराबर tan इनवर्स cos x बटा 1 माइनस साइन एक्स हो तो dy/dx निकालिए। ये भी प्रश्न बच्चों इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है, और ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है।
तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 हो गया। अब देखिए बच्चों, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14वें पर। ये हमारा इनफाइनाइट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है और ये 3 टाइप का इनफाइनाइट सीरीज होता है। इसमें पहला कैटेगरी का हमने शॉर्ट क्वेश्चन में शामिल किया है कि यदि बाय इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन, ये इस तरह से इन्फिनिटी तक चला गया तो इसका डी बाय डी एक्स क्या होगा। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार प्रश्न है, इसलिए मैंने इसके आगे VBI लगा दिया है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और ये हम 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये 15वां नंबर क्वेश्चन जो है हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर से लिया गया है। कहता है मान निकाले टू फाइंड द वैल्यू। ये हमारा 3:3 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है और कहता है x स्क्वायर एक्स क्यू, y स्क्वायर वाई क्यू, z स्क्वायर जेड क्यू। और ये प्रश्न भी बार बार इस तरह का प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो जितने भी हमने क्वेश्चन को गेस किया है सभी क्वेश्चन को बना डालो। ठीक है, और बच्चों मेरी बात को मानिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कर जाओ, ये आपका रामबाण साबित होगा। और प्लस NCERT बुक को आप है ना पहला चैप्टर से अंतिम तक का सॉल्यूशन कर लें। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और 16वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न जो ये भी हमारा एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रश्न है। कहता सिद्ध करे कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई साइन एक्स का मोड इक्वल टू 4। ये प्रश्न डिफिनिट इंटीग्रेशन से लिया गया प्रश्न है बच्चों। ठीक है, इसमें कुछ ग्राफ का कंसेप्ट लगता है या फिर मॉडुलस का कंसेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और 17वें नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड एक है ना, इंटीग्रेशन का एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उस मेथड के आधार पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। और ये 18वां नंबर प्रश्न जो है बच्चों ये भी हमारा इंटीग्रेशन से लिया गया है। एक चैप्टर पढ़ना है आप लोग को, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन और बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के आधार पर ये क्वेश्चन हमने सेट किया है। और इस तरह का प्रश्न हर एक बार प्रत्येक ईयर जो है एक न एक क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर पूछा जाता है बच्चों, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को गेस किया है और इसके आगे हमने VBI लगा दिया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और 19वें नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 19वां नंबर प्रश्न कहता है कि आव्यूह A को सममित और विषम सममित योगफल के रूप में लिखें। यानी कोई हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसे हम सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के रूप में लिखना है, इस तरह का प्रश्न। तो इस क्वेश्चन को मैंने भी शॉर्ट क्वेश्चन के कैटेगरी में ही रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 20वां नंबर प्रश्न ना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है का ये हमारा dy/dx का एप्लीकेशन है। ये यानी डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन से एक चैप्टर पढ़ना है बच्चों, dy/dx एज ए रेट मेजर, उसी से ये लिया गया प्रश्न है। कहता है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 × 2x + 1 है, तो x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन का दर ज्ञात करें। कहता है ए बैलून विच इज ऑलवेज स्फेरिकल हुज वेरिएबल डायमीटर इज 3/2 2x + 1 दैन टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। ये 21वां नंबर प्रश्न ना, ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कहता सिद्ध कीजिए कि f(x) = log sin x 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है। यानी कहता है टू प्रूव डैट f(x) = log sin x इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π/2। ये भी क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी VBI या ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन में हमारा ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से लिया गया प्रश्न है। और देखते हैं 12वां नंबर प्रश्न बच्चों। 12वां नंबर प्रश्न तो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त प्रश्न है। कहता है वक्र x = a cos q थीटा और y = a sin q थीटा के थीटा = π/4 पर अविलंब की प्रवणता ज्ञात करें। यानी कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऑन थीटा = π/4 वेयर
कर्व एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा और वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यू थीटा। ये भी प्रश्न को मैंने इसके आगे VVI लगा दिया है, चूँकि इस तरह का क्वेश्चन जो है बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या जो होती है वो आपका लगभग जो है 20 से 22 क्वेश्चन के आसपास होता है, और ख़ास करके बिहार बोर्ड में, और भी जैसे CBSE बोर्ड हो गया, UP बोर्ड हो गया, उन सभी एग्ज़ामों में भी शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या अच्छी होती है। चलिए 23वां नंबर प्रश्न हमारे सामने आ गया, और ये हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के चैप्टर से लिया गया है, यानी सन्निकट मान कहते हैं। ये भी dy/dx का एप्लीकेशन है बच्चों। कहता है 1 मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% की वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन को ज्ञात करें। ये हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी सन्निकट मान से लिया गया चैप्टर है, और ये हमारा dy/dx का एप्लीकेशन पर आधारित है जो। ये हमारा 23 नंबर क्वेश्चन था आज के क्लास में। और ये देखिए हमने 24वां नंबर प्रश्न काफ़ी वाकई बहुत ही शानदार प्रश्न गेस किया है कि fx इक्वल टू XQ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15 का स्थानीय उच्चतम या स्थानीय न्यूनतम ज्ञात करें। टू फाइंड द लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू XQ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। और ये भी प्रश्न काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये सब प्रश्न आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने गेस किया है बच्चों। देखिए 25वां नंबर हमारा प्रश्न क्या है। 25वां नंबर प्रश्न काफ़ी बेहतरीन प्रश्न कहता है सिद्ध कीजिए कि fx इक्वल टू लॉग एक्स बटा एक्स एक्स बराबर ई पर उच्चतम है। टू प्रूव डैट fx इक्वल टू लॉग एक्स बटा एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई। ये हमारा मिनिमा एंड मैक्सिमा चैप्टर से लिया गया है। ये हमारा डेरिवेटिव्स का लास्ट चैप्टर होता है, यानी फर्स्ट बुक का ये लास्ट चैप्टर है, मिनिमा एंड मैक्सिमा। ठीक है, इससे भी हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। 26वां नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, ये भी ना हमारा इंटीग्रेशन से रिलेटेड चैप्टर है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसी से लिया गया यह प्रश्न है, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिसको हम बच्चों बोलते हैं खंड सूत्र। ठीक है, खंड सूत्र के आधार पर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला जाता है। अब देखिए 27वां नंबर प्रश्न जो है ना, ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। ये हमारा वेक्टर चैप्टर से लिया गया है। कहता है यदि वेक्टर a इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस 5k और वेक्टर b इक्वल टू माइनस 7i प्लस 6j प्लस 8k, तब वेक्टर a क्रॉस b का मान ज्ञात करने के लिए कहता है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड b निकालने के लिए कहता है आपको, जिसमें वेक्टर a एंड b दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के लिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए 28वां नंबर प्रश्न जो है, कहता है यदि y बराबर साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है तो dy/dx ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को भी हमने VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। 29वां नंबर प्रश्न तो बच्चों ये हमारा इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी इंटीग्रेशन एज द सम ऑफ लिमिट का एक चैप्टर है, उसी से लिया गया प्रश्न है, और ये भी प्रश्न आने की संभावना होती है एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए हमारा क्या है। 30 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यू थीटा और डी थीटा। ये ना हमारा पढ़िएगा आप, समाकलन की विधियां में रूपांतरण विधि। ठीक है, और उस रूपांतरण विधि में ही हमने बताया है कि tan क्यू थीटा का इंटीग्रेशन जो है हमारा किस प्रकार से निकाला जाता है। और बच्चों यदि आप कंप्लीट कोर्स NCERT का सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाइए और हमारे ड्रीम क्लासेज के ऐप्स को डाउनलोड कीजिए, और मात्र 300 रुपीज़ में आप पूरे एक साल NCERT फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक आपका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, उसमें उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये हमारा प्लेन चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, सेकेंड बुक। जिन बच्चों का सेकेंड बुक में आप कवर कर लेते हो ना, तो आपको 65% मार्क्स लाने से कोई नहीं रख सकता है। सिर्फ सेकेंड बुक की बात कर रहे हैं, फर्स्ट बुक्स
में 35% आता है। ठीक है, कहता है तलो 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -8 और ax प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 14 के बीच कोण ज्ञात करें टू फाइंड द एंगल बिटवीन दी टू प्लेन्स। यानी दो प्लेन का हमारा इक्वेशन दिया हुआ है और कहता है दोनों प्लेन के बीच आप क्या निकालो, तो एंगल निकालो। ये भी बाबू ना शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए हमारा 32 नंबर प्रश्न क्या है। 32 नंबर प्रश्न जो है हमारा प्रायिकता चैप्टर से लिया गया है, यानी प्रोबेबिलिटी जिसको कहते हैं। और प्रायिकता चैप्टर से पूरे 8 नंबर का प्रश्न आता है एग्जामिनेशन में। कहता है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो 2 बार चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब किसी सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, ये भी हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लिया गया है और इसके सामने हमने VVI का टैग लगाया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं खास है। कहता है ए और बी दो घटनाएं हैं कि ए की प्रायिकता 1/4, बी की प्रायिकता 1/3 तो और ए यूनियन बी की प्रायिकता 1/2 है। तो सिद्ध करें कि ए और बी जो है ना हमारा स्वतंत्र घटना है, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट है बच्चों। और ये देखिए 34वां नंबर प्रश्न तो काफ़ी लाजवाब प्रश्न है और ये हमारा वेक्टर चैप्टर से लिया गया है। कहता है सिद्ध करें कि वेक्टर ए क्रॉस बी के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा वेक्टर चैप्टर से लिया गया प्रश्न है, वेक्टर। ठीक है, एक चैप्टर हमारा पढ़ना है 3D वेक्टर एंड ज्योमेट्री, उसी में से वेक्टर से लिया गया प्रश्न है और ये भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। और देखिए 35 नंबर प्रश्न तो बच्चों और भी शानदार और ज़बरदस्त प्रश्न है। कहता है कि यदि dy/dx प्लस 2/10x बराबर sin x का समाकलन गुणांक निकाले, यानी इसको इंटीग्रेशन फैक्टर बोलते हैं बच्चों। ये हमारा अवकलन समीकरण से लिया गया चैप्टर है और शायद अध्याय 5 का है। ये 36वां नंबर प्रश्न तो बच्चों बहुत ही लाजवाब और शानदार प्रश्न है। कहता है टू प्रूव डैट 0 से π/2 रूट cos x बाई रूट sin x प्लस cos रूट x dx और इक्वल टू π/4। ये भी बार बार पूछा गया प्रश्न है, यानी 2 से अधिक 3 से 4 बार हमारे एग्जामिनेशन में आ चुका है इस तरह का प्रश्न बच्चों, और सब का आंसर ना ये π/4 ही होता है। 37 नंबर प्रश्न जो है बच्चों ये भी है ना हमारा इसी तरह का क्वेश्चन है कि लोअर लिमिट π/6 से π/3 dx/1 प्लस √10x का मान क्या होगा, और ये भी ना काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है और इसीलिए मैंने इसको VVI और प्लस शॉर्ट क्वेश्चन के कैटेगरी में रखा है। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन ना ये भी काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। कहता है सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 x² dx सम फलन है तो -1 से 1 x² dx का मान निकालें, यानी कि इवेन फंक्शन दिया हुआ। ठीक है, इवेन फंक्शन आप पढ़े होंगे, इवेन और ऑड फंक्शन होता है, उसी के आधार पर हमने एक क्वेश्चन को सेट किया है। तो ये भी शॉर्ट कैटेगरी के क्वेश्चन में रखा जा सकता है। और देखिए 39 नंबर प्रश्न तो बच्चों और भी शानदार और ज़बरदस्त प्रश्न है। ये हमारा प्रोबेबिलिटी से लिया कहता है 2 पासे को बारी बारी से उछाला जाता है तो योगफल 11 आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि 2 पासे को या तो है ना 2 पासे को एक बार उछालिए या फिर एक पासे को 2 बार उछालिए, बात बराबर है। और ये 40वां नंबर प्रश्न तो बच्चों काफ़ी शानदार प्रश्न कहता है, ये हमारा प्लेन से लिया गया क्वेश्चन है। कहता है बिंदु 4 -5 और 6 की दूरी तल r.4i - 4j + 7 के इक्वल टू -6 है से ज्ञात करें। यानी ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में बार बार पूछा गया यह प्रश्न है। 41वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 हो तो वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस ए साबित करें। यानी कि ये भी टॉप शॉर्ट क्वेश्चन में से एक है बच्चों। और देखिए 42 नंबर बच्चों तो ये वेक्टर का कंसेप्ट पर आधारित है। कहता सिद्ध कीजिए कि बिंदुए 1 - 1 3 2 - 4 5 और 5 - 13 11 संरेखण यानी कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट्स को कहता है बच्चों के ना इसको प्रूव करके आप दिखाइए। वेक्टर चैप्टर से लिया गया प्रश्न है, वेक्टर।
ठीक है, 3D वेक्टर एंड ज्योमेट्री का 3D चैप्टर से लिया गया प्रश्न है ये। देखिए 43 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इजकल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। टू प्रूव डैट एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस वन का मोड इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन एक्स इजकल टू 1। ये भी हमारा काफ़ी शानदार और VVI प्रश्न एग्जामिनेशन के लिए साबित हो सकता है बच्चों। ये देखिए 44वां नंबर प्रश्न है, कहता है सदिश 2i 4j माइनस 5 के और सदिश i प्लस जे प्लस के योगफल के दिशा में इकाई सदिश निकालना है। यानी कि हमारा यदि सपोज इसको हम वेक्टर a मान ले और इसको हम वेक्टर b मान ले, ठीक है, तो ये वेक्टर a और प्लस वेक्टर b और का कैप निकालने के लिए कहता है हमारा, ठीक है। अब देखिए 45 नंबर प्रश्न तो वाकई में शानदार प्रश्न है और कहता है जब आप अंत भला तो सब भला। ये आखिरी प्रश्न है आज के क्लास का और ये प्लेन चैप्टर से लिया गया प्रश्न। कहता है 2x प्लस 3y प्लस 4z इजकल टू 10 का दिक् अनुपात क्या होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 10। तो आज के क्लास में हमने बच्चों आपके लिए 45 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किया है ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों हमारा ये आज का ये आखिरी क्वेश्चन था और इसी तरह से मैं आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। कभी आपका शॉर्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा, कभी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा और फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बारी है। और हमने 500 ऑब्जेक्टिव का एक सेट तैयार किया है ताकि आप अच्छे से एग्जामिनेशन पास कर सको। तो बच्चों आज का क्लास अब यहीं तक रहने देते हैं और अगले क्लास में मिलते हैं आपके साथ अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर।